देखिए दोस्तों, हम लोग मॉक टेस्ट तो देते हैं, मगर मॉक टेस्ट देने का रूल किसी को अच्छे से पता नहीं है। मतलब मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग, मान के चलिए मिनी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? 40 नंबर का दे रहे हैं, मैथ दे रहे हैं, उसमें से हम लोगों का नंबर बहुत कम आ रहा है, किसी का भी। मान के चलिए किसी का 15, 20 या 25 आ रहा है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोग हर बार मॉक टेस्ट देते हैं, पर हम लोग एक गलती करते हैं। हम लोग का बोलते हैं स्कोर नहीं बढ़ रहा है। हम लोग कितना डेली रोज़-रोज़ मॉक टेस्ट देते हैं, हम लोग का स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं हो रहा है अच्छा, क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहा है? हम लोग मैथ भी तो सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी हम लोग का नहीं हो रहा है। हम लोग करा हुआ चीज़ ही भूल जा रहे हैं। इसका एक ही फ़ॉर्मूला है। हम लोग मॉक टेस्ट मारते हैं तो उसका जो हम लोग का गलती होता है, वो हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते हैं। उसका हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। जो हम लोग का गलती होता है उसको हम लोग 2-3 बार देखते नहीं हैं। तो हम लोग का असल में मॉक टेस्ट देने का रूल कुछ होता है, उसमें हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना चाहिए। जो हम लोगों का गलती होता है, उसको हम लोग को देखना चाहिए। जो हम लोग गलती कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं उसको हम लोग मतलब मॉक टेस्ट अगर मान के चलो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी मिनी मॉक टेस्ट हो या फुल मॉक टेस्ट हो, हर एक चीज़ के लिए। और ख़ास करके लिए हम लोगों का क्या होता है, मैथ में हम लोग ज़्यादा फँसते हैं। इसमें हम लोग का रीजनिंग में थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। हर किसी का एक कोई ना कोई पॉइंट में फ़ॉल्ट होता ही है। तो हम लोग को क्या होता है, मैथ में हम लोग ज़्यादा फँस जाते हैं, नंबर नहीं होता है। हम लोग सब सिलेबस कंप्लीट कर बैठते हैं, फिर भी हम लोगों का नंबर नहीं होता है, ज़्यादा उठता नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक ही फ़ॉर्मूला है, जब मॉक टेस्ट दो उसके बाद जितना भी नंबर आ रहा है, टेंशन मत लो, अभी भी बहुत टाइम है। जीडी के लिए एग्ज़ाम देने का अभी बहुत टाइम है। अभी मान के चलो हम लोग का 4 या 5 महीना मान के चलो आराम से अभी भी है। तो हम लोग को हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को समय देना पड़ेगा 2 या ढाई घंटा। जितना समय दोगे उतना ही अपने और आपके लिए, सबके लिए भी फ़ायदा है, जितना समय दे सकते हो। इसके लिए अच्छा है तुम लोग कम से कम 2 घंटा या से ढाई घंटा समय दो उसके पीछे। और जो गलती हो रहा है उसको खाता में नोट करो, एक कॉपी में नोट करो उसको, और नोट करके उसको बनाओ। उसको बनाने के बाद वो देखो, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही उठा के फिर अपने आप प्रैक्टिस करो कि ये हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज़रूरत पड़े तो वो चैप्टर, जिस चैप्टर से तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा, तुम हर एक 2 बार 3 बार मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस चैप्टर से ज़्यादा फँस रहे हो, तो उस चैप्टर को फिर से रिवीजन दे दो। यूट्यूब में हर एक क्लास पड़ा हुआ है, सब सर का क्लास पड़ा है, अंकित भाटी का क्लास पड़ा है। आरडब्ल्यूएफ में मैथ का चैप्टर वाइज़ बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। उस वो वाला में चल जाओ, वहाँ पे क्लास करो, मॉक टेस्ट देते रहो और क्लास रेगुलरिटी लेते रहो। मॉक टेस्ट छोड़ना मत। मॉक टेस्ट आज देखो, आज इसको थोड़ा कम है, रोज़-रोज़ मारते रहोगे तो थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा। जब तक एग्ज़ाम आता रहेगा, एग्ज़ाम जब सामने आ जाएगा तब तक हम लोगों का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है कि स्कोर बनता रहेगा। मतलब हफ्ते में देखो, हर दिन मिनी मॉक टेस्ट 4 लगाओ, ज़रूरत पड़े तो एक फुल लगा दो। और हर दिन अगर मिनी मॉक टेस्ट 4 लगा रहे हो तो एक दिन हफ्ते में रविवार के दिन हर एक मतलब जो तुमने पढ़ा उसका रिवीजन करो और एक फुल मॉक टेस्ट दो। उससे तुम जितना तुम्हारा स्कोर हो रहा है, जितना गलत हो रहा है, उसका भी एनालिसिस करो, कितना मेरा कहाँ से कहाँ गलती हो रहा है। वहाँ पे फिर से मतलब रिवीजन का समय दो। मतलब 3 दिन पढ़ो, 1 दिन उसको रिवीजन के लिए दो। मतलब मान के चलो आज कोई चैप्टर कर रहा हूँ, मतलब कोई भी चैप्टर उठा लिया, हिंदी हिंदी का हो, जीके जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जो चैप्टर पढ़ा हूँ वो 3 दिन तक पढ़ो रेगुलरिटी। और 1 दिन उसके पीछे मतलब पूरा रिवीजन दे दो 3 दिन के बाद। पूरे 6 दिन पढ़ो, मतलब हफ्ते का मतलब सोमवार से शनिवार तक फिर से पढ़ो। और पूरा जितना दिन सोम से शनिवार तक पढ़ा वो पूरा रिवीजन दे दो फिर से। मतलब ये क्या होता है, रिवीजन देने से हम लोग का मॉक मतलब एग्ज़ाम में फँसने का चांस कम होता है। जब हम लोग मॉक टेस्ट मारते हैं तो उसमें हम लोगों का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। हम लोग भूलते नहीं हैं, रिवीजन मारते हैं तो हम लोगों का पीछे वाला भी याद रहता है। हम लोग का सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग को पीछे वाला फार्मूला याद आ जाता है, ऐसा हाँ हमने वो वाला किया था। अगर नहीं करते हैं तो नहीं होता है, उसमें हम लोग भूलते जाते हैं। हम लोग को क्वेश्चन मिल जाते हैं, हम लोग कर देते हैं, हम लोग थोड़ा फार्मूला देखते हैं तो खो जाता है। हम लोग भूलते कुछ नहीं है, खाली होता क्या है मतलब सब कुछ रिवीजन ना करने की वजह से भूल जाता है। इसीलिए हम लोग का ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मारने का ट्राई करो। जितना रिवीजन मारोगे उतना हम लोगों के लिए सही है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तो जीके जीएस को भी थोड़ा दो, पर उसके पीछे तो हर दिन 2 घंटा देना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा रिवीजन दो। 30 मिनट खाली एक बार फिर से आँख मतलब पूरा एकदम आँख से देख लो और एक मॉक टेस्ट लगाओ उससे। जिस चैप्टर आज तुमने पढ़ा उससे एक मॉक टेस्ट बाहर निकाल के टेक्स्ट बुक से निकाल लो। एक टेक्स्ट बुक में परचेस कर लो, फ्री भी बहुत सारा है, मतलब टेस्ट रैंकर बोल के वहाँ पे भी फ्री मिलता है।
आप लोग मतलब अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। RWF में भी फुल मॉक टेस्ट चल रहा है। हर एक मतलब जो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है उसका भी हर एक चीज़ का फ्री मॉक टेस्ट मिलता रहता है वहाँ पे। हम लोगों के लिए इतना कुछ है। उसके बाद किसी को भी टेक्स्ट बुक में परचेज़ किया हो तो टेक्स्ट बुक में मारो चैप्टर वाइज़, वहाँ पे भी अच्छा है। तो मॉक टेस्ट मारता रहना चाहिए, ये गलती मत करना। हर दिन अभी भी बहुत टाइम है, मत मत सोचो, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। इतना ही बस। रीजनिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का क्या फंसने में ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है। जैसे हम लोग का मेंसुरेशन, जिसमें हर एक बंदा बोलता है जैसे हम लोग का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फंस जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा समय दो, जिसमें 7 व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके बाएँ-दाएँ, ये वाला में ज़्यादा समय दो, इसमें ज़्यादा समय खाता है। और ये वाला जिसमें हर एक बंदा सबसे ज़्यादा तो मतलब 80% बंदा इसी में फंस जाता है। इसीलिए मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है हम लोग का परसेंटेज होता है। उसके बाद मान के चलो रेशियो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस होता है, टाइम एंड वर्क होता है। ये सब चैप्टर एवरेज होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दो एक बार करके लिए। जो भी आप लोगों का रिवीजन हो गया है तो मॉक टेस्ट मारते रहो। जितना खराब हो रहा है मतलब अभी मान के चलो 20 क्वेश्चन है, 20 में से हम लोग का 7 या 8 हो रहा है। डिमोटिवेट मत हो, डिमोटिवेट होगे तो खराब हो जाएगा। 7 या 8 हो रहा है मतलब मान के चलो तुम्हारा स्कोर बहुत खराब है, फिर भी मॉक टेस्ट मारते रहो, रिवीजन करते रहो। जितना रिवीजन मारोगे उतना तुम्हारे लिए सही है। बस इतना मॉक टेस्ट मारते रहो। मॉक टेस्ट जितना मारोगे उतना तुम्हारा सही है। आज तुम्हारा 8 है, कल 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, 10 12, 12 से 15, 15 16 17। एक दिन तुम देखना 20 में से 18 19 या 20 अच्छा स्कोर करते रहोगे। तो इसके लिए मॉक टेस्ट मत छोड़ो, रेगुलरिटी मॉक टेस्ट दो और हर एक चीज़ का रिवीजन करते रहो। इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, वो भी मैं उस चीज़ के लिए भी वीडियो बना के ले आऊँगा। बाय। जय हिंद।